नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं या फिर जिनको हम वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट के रूप में पढ़े थे, तो चलिए आज हम उन्हीं के बारे में एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे 13 स्वर होते हैं, ये 13 स्वर ए से अ, 2 बार ए से आ, आई से छोटी, 2 बार ई से बड़ी, यू से ऊ, 2 बार ओ से यू बड़ा ऊ, फिर आर आई से री, ए से ए, ई से ए, फिर ए आई से ए, ओ से ओ आउ से औ, ए एन से अंग, ए एच से अह। यानी कि ये जो हमारे 13 स्वर होते हैं हिंदी के 13 स्वर को इंग्लिश के वर्ड से इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से लिखते वक्त हम इन्हीं अक्षरों का यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू को मिला करके हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम कॉन्सोनेंट की बात करें तो जो हिंदी में हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, उस कॉन्सोनेंट को इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं के से ख, जी से ग, जी से घ, एन से ङ, सी से च, सी 2 बार, एस से छ, जे से ज, जे एच से झ, एन से य, टी से ट, टी से ठ, डी से ड, डी से ढ, एन से ड़। आगे देखते हैं टी से ट, टी से ठ, डी से द, डी से ध, एन से न, पी से प, टी से फ, बी से ब, डी से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, वी से व, एस से स, एस से स, एच से स, एच से ह, के एच से छ, टी आर से त्र, जी वाई से ज्ञ। अच्छा, छ एक दो तरह का होता है, आप एक जगह पढ़े इस तरह से छ, और यहाँ पर आप देख रहे हैं छ। दोनों में अंतर होता है। अंतर क्या होता है, जब हम इस छ को बोलते हैं तो केवल छ का प्रोनाउंसिएशन निकलता है, लेकिन जब हम इसको बोल रहे होते हैं तो इसमें क का भी प्रोनाउंसिएशन निकलता है। जैसे अगर हम बोले कच्छा तो ये गलत है, कच्छा नहीं होता है, कच्छा, मतलब इसमें कहीं कहीं क आता, इसलिए हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते वक्त के से स्टार्ट करके लिखते हैं, के एस एच। जैसे कक्षा बोलते हैं, कक्षा नहीं बोलते हैं। और जैसे अगर हमें बोलना हो छतरी, तो छतरी के लिए हम इस वाले छ का यूज कर लेते हैं। तो चलिए, इसके अतिरिक्त हम लोगों ने और जाना था कि कुछ कॉन्सोनेंट हिंदी के ऐसे भी होते हैं, कुछ व्यंजन ऐसे भी होते हैं जिनकी इंग्लिश में लिखते वक्त एक से अधिक अल्फ़ाबेट यूज कर लिए जाते हैं। जैसे हम क की बात करें तो के भी आता है, क लिखने के लिए सी भी आता है, क लिखने के लिए क्यू भी आता है। ठीक उसी तरह से ज लिखने के लिए जी भी आता है, जे भी आता है, एस भी आता है। ठीक उसी तरह से व लिखने के लिए डब्ल्यू भी होता है, वी भी होता है। फ लिखने के लिए एफ भी होता है, पी एच भी होता है। स लिखने के लिए सी भी होता है और एस भी होता है। लेकिन है क्या कि अगर हम हिंदी के शब्दों को इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के माध्यम से लिख रहे होते हैं तो ऐसे कंडीशन में हमेशा हम के से क लिखते हैं, ऐसे कंडीशन में हमेशा हम जे से ज लिखते हैं, ऐसे कंडीशन में हम हमेशा डब्ल्यू से व लिखते हैं या फिर वी से भी लिख लेते हैं, यहाँ पर कोई बॉन्डिंग नहीं होता है। और हम हमेशा पी एच से फ लिखते हैं। हिंदी के जो भी वर्ड हम लिखते हैं इंग्लिश में कन्वर्ट करके, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट से लिखते हैं तो हम पी एच से लिख लेते हैं। स लिखना होता है तो मैक्सिमम हम एस का यूज़ कर लेते हैं, कभी हम सी का यूज़ नहीं करते। लेकिन जब हम इंग्लिश के वर्डों को लिख रहे होते हैं तो इंग्लिश के वर्डों को लिखते वक्त ये सारे वर्ड यूज़ कर लिए जाते हैं, ये सब अल्फ़ाबेट यूज़ कर लिए जाते हैं, सी एफ वी या फिर जी जे सी क्यू। अब जैसे देखिए, अगर हमें लिखना होता है बताया था जर्मनी तो हम जी से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे अगर हमें लिखना होता है जनरल तो हम जे से ना स्टार्ट करके जी से स्टार्ट कर लेते हैं। अब जर्मनी, जनरल या फिर जनरेटर, ये सब जो वर्ड हैं इंग्लिश के वर्ड हैं तो जे से ना स्टार्ट होकर के जी से स्टार्ट होते हैं। ठीक इसी तरह से हम लिखते हैं काज, CAUSE। अब ज हमें कहाँ से मिलता है, एस से मिलता है। जैसे हम लिखते हैं रोज, ROSE रोज, यानी कि ज हमें कहाँ से मिलता है, एस से मिलता है। तो कहीं कहीं एस से ज भी होता है, एस से स भी होता है। तो ये तो
अल्फ़ाबेट जिसके बारे में हम लोगों ने इसके पहले पढ़ रखा था। अब इनका इम्प्लीमेंट हम कैसे करेंगे, इनका हम अपने लाइफ में यूज कैसे करेंगे, इन्हीं अक्षरों के माध्यम से कुछ भी, जैसे आजकल आप चैटिंग जब कर रहे होते हैं तो चैटिंग में आप मैक्सिमम टाइम आप देखते होंगे कि हिंदी के अल्फ़ाबेट नहीं यूज़ किया जाता है, लेकिन लोग करते नहीं हैं, पसंद करते इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लिखने के लिए। जैसे हमें लिखना होता आप कैसे हैं, तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं कि आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। ये ट्रेंड चल चुका है, मतलब कि हिंदी हम लिख रहे होते हैं वो भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से हम लिखते हैं। तो कहीं कहीं कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ स्पेलिंग हम नहीं समझ पाते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं। तो चलिए हम आज हिंदी के शब्दों को इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से कैसे लिखा जाता है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि हिंदी के जो शब्द होते हैं उनको हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से कैसे लिखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे कैलाश। अगर हमें कैलाश लिखना है तो आप जानते हैं क लिखने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है, यानी कि हम क लिखने के लिए सी का भी यूज़ कर सकते हैं, हम क लिखने के लिए क्यू का भी यूज़ कर सकते हैं, हम क लिखने के लिए के का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, के से लिखें कि सी से लिखें या फिर हम क्यू से लिखें। तो कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है। जहाँ पर भी अगर हिंदी के वर्ड आपको दिखें और हिंदी के वर्ड में के का प्रोनाउंसिएशन लिखना हो, के का आपको इंग्लिश लिखना हो, तो वहाँ पर आप ऑलमोस्ट के का ही यूज़ करेंगे, बाकी सी और क्यू को आप हमेशा इग्नोर करेंगे। अच्छा चलिए, अब यहाँ पे हमें अगर कैलाश लिखना है तो मान लीजिए क हमें लिखना है, पहला अल्फ़ाबेट हमारा क है, क लिखने के लिए हमने के लिख दिया। अब यहाँ पे हमें मात्रा लगाना है ए का, तो चूंकि आपने पढ़ा कि ए हमारा बनता है ए और आई से, यानी कि ए आई से हमारा ए बन जाता है। तो हमें ए आई से ए भी बनता है और ए का मात्रा भी लगता है, तो हमें मात्रा लगाना है। हमने ए और आई लिख दिया, कै बन गया। अब हमें ल लिखना है, ल लिखने के लिए हमने एल लिख दिया, आ का मात्रा लगाना। अच्छा, एक चीज आपने देखा कि अ लिखने के लिए हम ए का यूज कर लिए और आ लिखने के लिए हम 2 बार ए का यूज किए। अब आ का मात्रा लगाने के लिए 2 बार यूज किया जाता है, लेकिन ये एक अपवाद है। 2 बार यूज करते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन सामान्य लिखावट में या फिर कहीं भी आप कुछ भी लिख रहे होते हैं, चाहे नाम, चाहे किसी प्लेस का नाम, किसी वस्तु का नाम, तो वहाँ पर हम मैक्सिमम आ का मात्रा लगाने के लिए हम सिंगल ए का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप 2 बार ए लिख देते हैं और स लिखने के लिए आपने एस का यूज कर लिया, तो कैलाश सही है, गलत नहीं है। लेकिन है क्या कि जब कभी भी हम किसी भी वस्तु का, किसी भी प्लेस का, किसी भी चीज का नाम लिख रहे होते हैं तो हम मैक्सिमम जगहों पर एक ही बार लिखते हैं ए, यानी कि अगर हमें कैलाश लिखना है तो हम इस तरह से कैलाश लिख लेंगे। अच्छा, किताबों में एक चीज आपने देखा होगा कि हर अल्फाबेट के बाद, जैसे आपने पढ़ा के से क, यानी कि क की इंग्लिश आपने के पढ़ा, लेकिन किताबों में आपने देखा होगा के ए से क, के एच ए से ख, सही है। लेकिन है क्या कि अगर आप ए लगाते हैं तो ये आ का मात्रा लगा देगा, यानी कि इस तरह से आ का मात्रा लगा देगा। आ का मात्रा ऐसे लगाई जाती है। तो ये अगर आप ए लिखते हैं, ये एक तब लिखा जाता है जब 2 कॉन्सोनेंट हमें एक साथ लिखने होते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में आप थोड़ा सा देख लीजिए, रिद्धिमान साहा जो क्रिकेटर हैं, रिद्धिमान साहा की अगर इंग्लिश लिखनी हो, कहीं कहीं पर कुछ बहुत अजीब टाइप के स्पेलिंग लिखे जाते हैं। जैसे अगर हमें रिद्धिमान साहा लिखना होता है तो हम आर से नहीं स्टार्ट करके डब्ल्यू से स्टार्ट करते हैं। क्या अगर हम आर से स्टार्ट करें गलत होगा? नहीं, सही होगा। लेकिन है क्या, ये इंग्लिश का पता नहीं कौन सा रूल कहाँ से ला करके लोग डब्ल्यू से लिख लेते हैं। तो अगर हमें रिद्धिमान साहा लिखना होता है तो हम डब्ल्यू से लिखते हैं, WRIDDHIMAN, रिद्धिमान
SAHA। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए ये जो W है इसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल नहीं किया जाता है। कल हम आपको बताएंगे कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता है, जिसको हम साइलेंट वर्ड या फिर साइलेंट अल्फाबेट बोलते हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको साइलेंट वर्ड मिलेगा। तो यहाँ पर W साइलेंट है, W का कोई लेना देना नहीं है, ये खाली लिखा जाता है, बोला नहीं जाता है। अब ये अगर हम नहीं लिखें तो भी तो रिद्धिमान साहा ही लिखा हुआ है, लेकिन है क्या कि रिद्धिमान साहा लिखने के लिए हम W से स्टार्ट करके लिखते हैं। अच्छा, RI से री, DHI से दी, MA माँ, N से न, रिद्धिमान साहा। ठीक इसी तरह से अगर हम ऋतिक रोशन की बात करें, ऋतिक रोशन की भी स्पेलिंग बहुत अजीब है। ये स्टार्ट होता है हिंदी में R से, र से स्टार्ट होता है, जबकि इंग्लिश में जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो ये H से स्टार्ट होता है। ऋतिक रोशन। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जैसे अगर हमें र लिखना है तो R लिख दिए, I लिख दिए, री हो गया, थी। अब यहाँ पे थ लिखा, टी से थ आपने पढ़ा था, टी से थ, तो यहाँ पर त है जबकि यहाँ पर थ है। हिंदी में लिखते वक्त हम इसको ट बोलते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं तो थ मतलब TH लिख लेते हैं। ऋतिक रोशन। अच्छा, आगे जितेंद्र हम पढ़ते हैं, जितेंद्र लिखते हैं। अब जितेंद्र लिखने के लिए आपके पास कई ऑप्शन है, जैसे J से भी ज होता है, T से भी ज होता है और S से भी ज होता है। लेकिन ये नाम है, नाम लिखने के लिए किसी भी वस्तु का या फिर किसी भी प्लेस का नाम लिखने के लिए या फिर किसी भी हिंदी के वर्ड को इंग्लिश में लिखने के लिए हम अक्सर J का यूज करते हैं, G और S का यूज नहीं किया जाता। जैसे अगर हमें जितेंद्र लिखना है तो हम G से स्टार्ट करें तो भी तो जितेंद्र हो सकता है, GITE, या फिर अगर हम S से स्टार्ट करें तो भी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो हिंदी के वर्ड होते हैं ज का प्रोनाउंसिएशन लिखने के लिए हम हमेशा J का यूज कर लेते हैं। जैसे हमारा ज हो गया। अच्छा, अब हमें मात्रा लगाना है, छोटी का I लिख दिए, त लिखना है T लिख दिए, E का मात्रा लगाना है A लिख दिए, N हमें लिखना। जैसा कि आप जितेंद्र में देख पा रहे होंगे कि हमें न को आधा लिखना है, तो किसी भी अल्फाबेट को आधा करने के लिए हिंदी में तो रूल है कि मतलब उसको आधा लिख दिया जाता है, काट करके लिख दिया जाता है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा कोई रूल नहीं होता है। इंग्लिश में आधा बनाने के लिए जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं तो जिसको हमें आधा करना होता है, उन दोनों कॉन्सोनेंट के बीच में कोई भी वावेल्स नहीं लगाते हैं। और जब हम वावेल्स नहीं लगाएंगे बीच में तो जो पहले लिखा जाएगा वो आधा हो जाएगा। आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, जब हम एग्जाम्पल देकर के समझाएंगे तब आप समझ पाएंगे। जैसे अगर हमें यही आधा न और द लिखना है तो आप जानते हैं कि N से हमने न लिख दिया और D से द लिख दिया, तो हम कैसे समझ पाएंगे कि न पूरा है या फिर आधा है। ये समझने के लिए हमें यहाँ पे देखना होगा कि क्या बीच में इसके कोई A-E-I-O-U में यानी कि स्वर में से कोई अल्फाबेट आ रहा है, कोई स्वर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो जब दो अल्फाबेट के बीच में दो कॉन्सोनेंट के बीच में कोई वावेल्स नहीं आए तो जो पहला वाला कॉन्सोनेंट होता है वो आधा हो जाता है। जैसे हमें अगर लिखना हो क्रांति, अब यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि क आधा है और यहाँ पर न भी आधा है। अब क्रांति हमें लिखने के लिए हम करेंगे क्या, के लिख दिए, हमारा क मिल गया, आर लिखे, र मिल गया। तो अब यहाँ हम कैसे समझ पाएंगे कि हमारा आधा कौन बना। हमने अभी अभी आपको बताया कि जब हम दो कॉन्सोनेंट एक साथ लिख रहे होते हैं और उन दोनों के बीच में कोई वावेल नहीं आता है तो पहला वाला कॉन्सोनेंट हमारा आधा हो जाता है। यहाँ पर क हमारा आधा हो गया, र पूरा है, यानी कि क और र मिलकर के बन गया क्र। आ का मात्रा लगाना है, ए हमने लिख दिया। अब हमें आधा न लिखना है, आधा न लिखने के लिए हमने N बनाया और T बना दिया।
यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि क्रांति में लिखना, अब ई का मात्रा लगाना है, आई हमने लिख दिया क्रांति। अब यहाँ पे न आधा क्यों पढ़ेंगे, क्या हम ऐसा नहीं पढ़ सकते हैं क्रानति, क्रांति नहीं, ऐसा क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो कॉन्सोनेंट आए हैं, टी और एन दोनों कॉन्सोनेंट हैं और इन दोनों कॉन्सोनेंट के बीच में कोई भी वावेल्स नहीं है, इसलिए ये जो पहला कॉन्सोनेंट है ये हमारा आधा बन जाएगा। ठीक इसी तरह से के और आर के बीच में कोई भी वावेल्स नहीं है, इसलिए जो पहला कॉन्सोनेंट हमारा है वो आधा बन जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर हम बात, जैसे इसके पहले जितेंद्र काम बता रहे थे, तो चलिए जितेंद्र में देख लेते हैं। अब हमें जितेंद्र लिखना है, ते बन गया, आधा न लिखना है, एन हमने लिख दिया, डी लिख देंगे। अब एन और डी दोनों कॉन्सोनेंट है और इन दोनों कॉन्सोनेंट के बीच में आप देख पा रहे होंगे कोई भी वावेल्स नहीं आ रहा, इसलिए एन हमारा आधा हो जाएगा। जी पेन, अब हमें द और र लिखना है, हमने मान लीजिए द लिख दिया, र भी लिख दिया, लेकिन यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा द को आधा किया या फिर र को आधा किया। तो यहाँ पर भी अगर हम इन दोनों के जोड़ों के बीच में देखें तो ये दोनों हमारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट हैं, डी और आर हमारे कॉन्सोनेंट हैं और इसके बीच में कोई भी वावेल्स ए ई आई ओ यू में से नहीं आ रहा है, इसीलिए द हमारा आधा हो जाएगा और र हमारा पूरा हो जाएगा। जितेंद्र, द्र यानी कि द आधा र पूरा, जितेंद्र। लेकिन एक चीज और है कि जो हिंदी के वर्ड होते हैं और उसके अंत में द्र आता है, ऐसे में हम हमेशा ए लगाते हैं, अर्थात बोलते वक्त हम जितेंद्र बोलेंगे, लेकिन पढ़ते वक्त या फिर इंग्लिश में जब हम लिखेंगे जितेंद्रा, इस तरह के उच्चारण से बोलेंगे। जैसे अगर हमें आदित्य लिखना होता है, हम हिंदी में आदित्य बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश लिखते वक्त हम आदित्य ही लिखते हैं। तो ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर लास्ट में ए लगा देंगे। जैसे अगर हमें कोई भी इस तरह के वर्ड लिखना हो, जैसे राजेंद्र लिखना हो, राजेंद्र हिंदी में राजेंद्र बोलते ही हैं, लेकिन इंग्लिश जब हम लिख रहे होते हैं तो वहां पर हम ए लगा देते हैं, यानी कि हमारा बन जाता है राजेंद्र। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं उत्तर प्रदेश। जैसे अगर हमें उत्तर प्रदेश लिखना है तो आप जानते हैं ऊ लिखने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक दो ओ लिख सकते हैं या फिर यू लिख सकते हैं। तो हमें छोटा ऊ लिखना है, इसलिए हम यू लिख लिए। अब हमें आधा त और पूरा त लिखना है। आधा त लिखने के लिए मान लीजिए हम टी लिखिए तो हमारा त बन गया, पूरा त लिखने के लिए भी हम टी लिखे त बन गया। अब ये त आधा कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों कॉन्सोनेंट हैं और ये दोनों कॉन्सोनेंट के बीच में कोई वावेल नहीं है, इसीलिए ये जो पहला वाला टी है आधा हो जाएगा, उत्त, उत्त बना। अब हमें उत्तर लिखना है तो ए लगाएंगे और आर लगा देंगे, उत्तर। अच्छा, हम यहाँ पर ए क्यों लगाए, हमारे पास तो बहुत सारे वावेल हैं, ए ई आई ओ यू हैं, तो हम ए ही लगाए। क्यों, क्योंकि जहां पर हमें अक्षर को आधा नहीं करना होता है, यानी कि जहां पर हमें कॉन्सोनेंट को आधा नहीं करना होता है, वहां पर हम पूरा करने के लिए ए का यूज कर लेते। अगर हम यहाँ पर ए न लिखें तो ये वाला ट भी हमारा आधा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम इसके कंबाइन से देखने लगेंगे, ये दोनों कॉन्सोनेंट आएंगे तो बीच में कोई वावेल नहीं आएगा, तो इसलिए ये वाला त भी आधा बनने लगेगा। तो ऐसे कंडीशन में ये वाला त आधा न बनने पाए, बीच में हमें किसी न किसी वावेल को लिखना पड़ेगा, और जहां पर कोई मात्रा हमें नहीं लगाना होता है वहां पर हम ए का यूज कर लेते हैं, अर्थात यहाँ पर हमें कोई मात्रा नहीं लगाना है, ए का यूज कर लिए तो उत्तर। और हमें अब लिखना है प्रदेश, मान लीजिए पी से हमने प बना दिया, अब प्र आधा बनाना है, यानी कि पी को आधा बनाना है, प को आधा बनाना है, तो हम आर को लिख लिए। यहाँ पर भी बीच में कोई भी वावेल नहीं आया, इसीलिए प आधा हो गया, र पूरा हुआ। प्र आगे बी से, सॉरी यहाँ पर हमें ए लिखना पड़ेगा और डी ई एस एच। अच्छा, अब इसमें समझिए, मान लीजिए हमें प्रदेश लिखना है, प्र हमने लिख दिया, पी आर से प्र बना, क्योंकि पी आधा बन गया, क्योंकि इसके बीच में कोई भी वावेल नहीं है, इसलिए पी आधा बन गया, प्र बन गया। अब प्र के बाद आर आधा ना बने, इसलिए हमने ए लिख लिया, डी ई मात्रा लगा दिया ए का, एस एच प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमें नंदनी लिखना है,
एन से हमने न बना दिया। यहाँ पर इस न को आधा नहीं करना इसलिए हमने ए लिख दिया। फिर इस वाले न को आधा करना है, एन बनाया, फिर डी बना दिया। अगर इस न को भी अगर हमें न दनी ऐसे लिखना होता, ऐसे न दनी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई भी अक्षर आधा नहीं है, तो हम करते क्या, एन ए न डी ए एन आई, इस तरह से लिख लेते। अब यहाँ पर कोई भी अक्षर आधा नहीं बनेगा, लेकिन ज्यों ही हम इस ए को हटाएंगे तो दो कॉन्सोनेंट एक साथ आ गए, और जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आ गए तो ये वाला न आधा बन जाएगा। नंदनी लिखने के लिए हमें करना क्या होगा, जैसे अगर हम इसको आधा करना चाहें तो हमें इसके बीच में कोई भी वावेल नहीं लिखना होगा, अर्थात नंदनी की स्पेलिंग हम क्या लिखेंगे, NANDANI, नंदनी। ठीक इसी तरह से अगर हमें कोई सेंटेंस लिखना हो, बड़ा बड़ा सेंटेंस लिखना हो, हिंदी के सेंटेंस इंग्लिश के अल्फाबेट से लिखना हो, तो हम करते, जैसे अगर हमें मैं लिखना हो, अच्छा मात्रा के साथ साथ जो ये न वाला प्रोनाउंसिएशन आता है, बिंदी आता है, इसको लिखने के लिए हम एन का यूज कर लेते हैं। जैसे अगर हमें मैं लिखना है तो MAI, मैं बना, ये खाली मैं बना इस तरह से। लेकिन अगर हमें बिंदी लगाना है तो जहाँ पर बिंदी आ जाता है वहां पर हम एन का यूज कर लेते हैं, यानी कि मैं लिखने के लिए MAIN, मैं। कल लिखना है, अब हिंदी का वर्ड है, हम C से नहीं लिखेंगे, Q से नहीं लिखेंगे, इसलिए हम K से लिखेंगे, KAL। यहाँ पर हमें क आधा नहीं करना, इसलिए बीच में हम ये लगा लेंगे। वापस लिखना है, आपके पास दो ऑप्शन है, V लिखिए, W लिखिए, W। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, आ का मात्रा हमें लगाना है तो हम चाहे तो दो बार ए लिख सकते हैं, वा, फिर PAS, वापस आऊंगा। अब आ लिखना है तो दो बार ए। अच्छा, ये दो बार ऊ है, सॉरी बड़ा ऊ है, इसलिए हम चाहें तो दो बार ओ लिख सकते हैं, या फिर चाहें तो यू का भी यूज हम कर सकते हैं। अगर हम यू का यूज करते हैं और ऊपर चंद्रबिंदी वाला मात्रा लगाना है तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसके लिए हम एन का यूज कर लेंगे, खुद बन जाएगा, आऊं, जी ए, आऊंगा। मैं कल वापस आऊंगा। अब आऊंगा की स्पेलिंग आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए दो बार ओ, एन जी ए, लेकिन मैक्सिमम जगहों पे ये मतलब अच्छा नहीं माना जाता है। मैक्सिमम जगहों पे ऊ लिखने के लिए चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, हम यू का ही यूज कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी नाम होते हैं जो लिखे कुछ और जाते हैं, पढ़े कुछ और जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें इलाहाबाद की, इलाहाबाद हम बोलने के लिए इलाहाबाद बोलते हैं, लेकिन जब हम इंग्लिश के शब्दों से लिख रहे होते हैं, इसको हिंदी में लिखते हैं तो इलाहाबाद ही लिखते हैं, इसी तरह से लिखते हैं। लेकिन जब हम इंग्लिश के शब्दों से इसको लिख रहे होते हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट से लिख रहे होते हैं, तो हम इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है हम ए से करते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं। जैसे इलाहाबाद की हमें स्पेलिंग लिखनी हो तो हम ALLHABAD, इलाहाबाद, इस तरह से हम लिखते हैं। जैसे अगर हम मेरठ की बात कर लें, मेरठ लिखने के लिए हम पढ़ते हैं मेरठ, लेकिन लिखते वक्त थोड़ा सा हम ऊट पटांग लिखते हैं। जैसे लिखने के लिए हम इसकी जो स्पेलिंग होती है MEERUT, एक्चुअल में हम मीरठ लिखते हैं, मी रूट या फिर मी रट, मीरठ लिखते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए हम मेरठ पढ़ते हैं। ठीक उसी तरह से अच्छा, गोवा, गोवा अगर आपको लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, GOWA या फिर GOVA या फिर GOA। अब इसमें से सही कौन है? सही हमारा ये है, ये दोनों गलत है। हालांकि अगर ये लिखा हुआ है तो आप इसको भी गोवा पढ़ेंगे, इसको भी गोवा पढ़ेंगे, लेकिन जो प्लेस गोवा प्लेस है इसकी इंग्लिश हमें GOA लिखना होता है। अच्छा, ऐसे अगर हम दिल्ली लिखते हैं, दिल्ली अगर हम इसके प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से लिखें तो हमारा दिल्ली कैसे लिखा जाएगा? D से द बन गया, I से ई का मात्रा हमने लगा लिया। L को हमें छोटा करना, L दो बार लिखा, बीच में कोई
वावेल नहीं लिखा तो हमारा एल आधा हो गया और आई से हमने दिल्ली लिख दिया। इस तरह से दिल्ली लिखा जाएगा, लेकिन ये एक्चुअल में गलत है। जब हम इसको इंग्लिश के अल्फाबेट से लिख रहे होते हैं तो इसमें एक अक्षर एक्स्ट्रा आ जाता है एच, यानी कि DELHI। इस तरह से हम लिख लेते हैं दिल्ली। अब लिखा जाता है दिल्ली, लेकिन पढ़ने के लिए हम दिल्ली ही पढ़ते हैं। जैसे लिखा जाता है मीरठ, लेकिन पढ़ने के लिए हम मेरठ ही पढ़ते हैं। जैसे लिखा जाता है इलाहाबाद, लेकिन पढ़ने के लिए हम इलाहाबाद ही पढ़ते। तो मतलब ऐसे हमें हिंदी के कोई भी वर्ड लिखने हों तो जो आपने वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट पढ़ा, इसके माध्यम से आप आसानी से लिख पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।